करेंगे? हम संसद घेराव करेंगे, संसद घेराव के लिए संसद घेराव करा के लिए आए। तो 2 दिन पहले हम लोगों ने कॉल दिया, देखिए हजारों लोग इकट्ठा हो गए, अभी लोग आ ही रहे हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ दिया जाएगा, संसद का घेराव करेंगे। और इस तरह के उसको सेलिब्रिटी बना रहा है, वो सोशल मीडिया में ट्रेंड चला रहा है, मीम्स बना रहा है, ये क्या है? अगर वहाँ पे गवई साहब की जगह कोई और जज होता, कोई यही बात अगर DY चंचूड़ बोले होते तो किसी की औकात होती जूता जलाने की। वो CGI पे हमला नहीं है, वो पूरे इंस्टीट्यूशन पे हमला है। अब बात समझिए, मोदी खुद जो है कॉमनल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है कि उनकी कार को चारों तरफ से घेर के उनको मार देना चाहिए। और दुख की ये बात है, ऐसे लोग गिरफ्तार होते हैं और उनको छुड़ाने के लिए बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता जाता है और उन व्यक्तियों की जमानत हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं अंबेडकर भवन में हूं। आप देख सकते हैं कि यहां से संसद तक कूच करने का ऐलान किया था कुछ यहां के कुछ नेताओं ने और कुछ जो है कार्यकर्ताओं ने। और जिस तरीके से दलित समाज पर हमला हो रहा है, जातिवादी हमला कहा जा रहा है, चीफ जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से उन पर जूता फेंकने की कोशिश की गई, उन सभी मुद्दों को लेकर के ये रोष है। और ये यहाँ से अंबेडकर भवन से ये कह रहे थे कि संसद भवन तक जाएंगे, ज्ञापन देंगे। क्या कुछ मामला है पूरा इन्हीं से जानते हैं कि क्यों आखिर ये कुछ कर रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे? हम संसद घेराव करेंगे, संसद घेराव के लिए संसद घेराव करा के लिए आए। क्या मुद्दा है आप लोगों का? मुद्दा ये है, दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं सहेंगे हम। किस तरह का अत्याचार आप देख रहे हैं? अभी देखो गवाई साहब पे जो किया अत्याचार वो नहीं सहेंगे हम। चीफ जस्टिस का अपमान हम नहीं सहेंगे। नाम रहेगा। आप लोग कहाँ तक जाएंगे? संसद भवन तक जाएंगे। संसद भवन, संसद बैरिकेडिंग लगा राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जाएंगे। बैरिकेडिंग लगा देंगे, रोकने की पूरी कोशिश है। नहीं, वो चले जाएंगे। तोड़ दिया जाएगा, बैरिकेडिंग को तोड़ दिया जाएगा, संसद का घेराव करेंगे। क्या मांग है आप लोग? हमारा ये कि उसको फांसी दो, केंद्र सरकार जाके गृह मंत्री इस्तीफा दो। किसको फांसी? किसको? जिसने उसको हमारे चीफ जस्टिस के CGI के चीफ को जाके जूता दिखाया है, हरियाणा में IPS की हत्या हो गई है, उस पर केंद्र सरकार जागे। लाइसेंस तो रद्द कर दिया गया। लाइसेंस तो रद्द कर दिया गया। क्या होता है? लाइसेंस रद्द होने से क्या होता है? उनको सजा मिलनी चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए उनको, तभी तो कुछ संसद तक जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। पुलिस देखिए बैरिकेडिंग लगा रखी कोई है। बात नहीं, जहाँ तक कोशिश होगी आई है वहाँ आप तक लोगों के जाएंगे। लिए। जहाँ तक कोशिश होगी वहाँ तक गिरफ्तार करें। क्या कहेंगे मैडम, आप लोग कहाँ तक जाने के लिए, क्या मुद्दा है आप लोगों का? देखिए, ये जो अभी पास में ही हुआ है चीफ जस्टिस के साथ और एक और दलित की हत्या हुई है, उसके खिलाफ हम लोग निकाल रहे हैं मोर्चा। मैं द्वारका से आई हूँ, द्वारका सेक्टर 5 से। और चीफ जस्टिस पर हमले पे तो चीफ जस्टिस ने खुद ही माफ कर दिया। अब ठीक है, वो मजबूरीवश माफ कर रहे हैं ना, मजबूरीवश माफ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का चीफ जस्टिस ने तो माफ कर दिया। चीफ जस्टिस ने माफ कर दिया, लेकिन दलित समाज आक्रोशित है। और जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक दलित समाज पीछे नहीं हटने वाला। साथ ही हमारे हरियाणा के ADGP भाई पूर्ण कुमार बहुत ही क्रांतिकारी पुलिस अफसर थे, उनको मजबूर किया गया। 15-20 अधिकारी थे जिन्होंने उनको गोली मारने पर मजबूर किया गया। आज हम चाहते हैं कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, भाई पूर्ण कुमार के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, यही मांग है हमारी। अंबेडकर भवन में आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और संसद भवन जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हाथों में जो है पोस्टर हैं, देख सकते हैं इनके, और तख्तियाँ हैं। जूता फेंकने की हिम्मत करता है और उसके बाद कुछ लोग खुलेआम एक लाइव मीडिया करके खुलेआम उनमें से एक व्यक्ति कहता है, जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल इन्फ्लुएंसर है, वो कहता है कि कोर्ट के अंदर इतने हिंदू हैं, उनको BR गवई साहब के सर को दीवार में इतनी तेजी से मारना चाहिए कि उनके सर के 2 टुकड़े हो जाएं। उसी के साथ एक व्यक्ति उसके साथ बैठा है, वो कहता है कि उनकी कार को चारों तरफ से घेर के उनको मार देना चाहिए। और दुख की ये बात है, ऐसे लोग गिरफ्तार होते हैं और उनको छुड़ाने के लिए बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता जाता है और उन व्यक्तियों की जमानत हो जाती है। तो 2 दिन पहले हम लोगों ने कॉल दिया, देखिए हजारों लोग इकट्ठा हो गए, अभी लोग आ ही रहे हैं। पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, तब भी हम लोग मार्च करेंगे। पुलिस को जो करना है वो करें, हमें जो करना है हम करेंगे। देखिए, इसको मैं कोई अचंभा नहीं मानता। मैं बार बार कहते रहा हूँ कि RSS की डिज़ाइन है ये।
आरएसएस की डिज़ाइन है और बीजेपी की डिज़ाइन है। थोड़ा सा इतिहास में चलिए, जब संविधान बना था तो क्या आरएसएस ने संविधान को माना था? नहीं माना था ना। बाबा साहब और नेहरू के पुतले फूके थे ना, रामलीला ग्राउंड में रैली किया था ना, उनके खिलाफ लेख लिखे थे ना। उनका क्या कहना था कि हमारा संविधान मनुस्मृति है। आज 400 पार के नारे लगे तो क्या था उसमें कि हम संविधान बदलेंगे। मोदी जी संविधान में माथा लगाए और जहाँ जहाँ माथा लगाते हैं उसको बदल देते हैं। पार्लियामेंट में माथा झुकाए थे, नया पार्लियामेंट बना दिए। अपने गुरु जी के पाँव छुए थे, अडवाणी जी को उनको ठिकाने लगा दिए उधर साइड में। तो ये डिज़ाइन समझिए कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब, उनको मंदिर के सीढ़ी पे बैठा दिया। अभी ट्राइबल प्रेसिडेंट, उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया। चीफ जस्टिस पर जो है ना कोर्ट रूम में जूता फेंका गया। आईपीएस पूरन, अभी लेटेस्ट ताज़ा से बता रहा हूँ, ये है। उसके बाद रायबरेली ये घटना है, हरिओम वाल्मीकि। और ये जो योगी ने कल कहा है कि फिर से बटोगे तो कटोगे, तो ये बात वो सही कहा है कि दलित आदिवासियों जितने तुम बटोगे, पिछड़ों बटोगे तो इसी तरह काटे जाओगे और कोई कानून यहाँ काम नहीं करेगा। मैं कई मुकदमे खुद लड़ रहा हूँ, मुझे पता है ना कि थाने में क्या हो रहा है, कोर्ट में क्या हो रहा है। मैं कई मुकदमा लड़ रहा हूँ ना। तो आखिर इनसे पूछिए कि जितनी घटनाएं हुई हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं करना, मूंछ रखने पे मार देना, पानी पीने पर मार देना, ये सब जो घटनाएं हुई कितने मुसलमानों ने किया है? ये कौन कर रहा है? ये हिंदू, यही तथाकथित हिंदू सवर्ण आरएसएस के संगी लोग कर रहे हैं ना। ये एक तरह से आतंकवाद है। ये एक तरह से असॉल्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, असॉल्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, असॉल्ट ऑन इंडियन रिपब्लिक। ये एक तरह से राजद्रोह है। लेकिन कुछ एक्शन हुआ? आप कुछ बोल दीजिए, हम कुछ बोल देंगे, तुरंत एफआईआर हो जाएगा, तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब? मोहन भागवत कुछ बोला, हिंदू एकता की बात करता है, उसकी आवाज़ निकली? मोहन भागवत नहीं निकली ना। आप जितने बाबा लोग हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनकी आवाज़ निकली। एक बाबू बिना आँख वाला बाबा है, वो तो कह रहा था कि आरक्षण की वजह से गृह युद्ध होगा। तो यहाँ कौन सा आरक्षण की वजह से ये सब हो रहा है? और इस घटना की निंदा करी है उन्होंने। कौन? रामभद्राचार्य। भाई ऐसा है ना, निंदा करने से क्या होता है? खाली निंदा करके निकल लिए। प्रधानमंत्री मोदी कितने घंटे बाद उनका निंदा आया, और बाकी लोग जो होते हैं उनमें तुरंत बुलडोजर एक्शन होता है, तुरंत त्वरित न्याय आप जिसको कहते हैं, बुलडोजर एक्शन। तो बेसिकली ये असॉल्ट है, ये संविधान के ऊपर हमला है, ये किसी व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं है। खुद योगी इतना हेट्रेड स्पीच के लिए जाने जाते हैं। अभी हरिद्वार में एक बाबा, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, मुसलमानों को मारने की खुलेआम धमकी दे दी। तो सीधे मनुस्मृति की बात हो रही है, सीधे संविधान बदलने की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र क्या है? वर्ण व्यवस्था के आधार पर बना राष्ट्र, जिसमें सब वर्ण को, सब जातियों को अपने अपने हिसाब से काम करना है। आरएसएस वही लागू करना चाहता है। सर, एक चीज बोला जाता है, आरक्षण की वजह से आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, लेकिन सीजीआई चाहे जो हरियाणा के आईपीएस थे, वो तो एक समृद्ध पोस्ट के बावजूद, जब वही सेफ नहीं है तो बाकी तो मैसेज दे रहा है ना समाज को कि अपने औकात में रहो, है ना। वो तो इसके थ्रू मैसेज दे रहा है। इसीलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया कि तुमसे डरेंगे नहीं, तुमसे डरेंगे नहीं। बेंगलुरु में एफआईआर बेंगलुरु में हुआ एफआईआर नहीं, सरकार ने कोई एक्शन लिया। गोडसे जब गांधी की हत्या में शामिल था तो गांधी ने माफ भी कर दिया, तब भी उस पर मुकदमा चला कि नहीं चला? चला ना मुकदमा। तो ये समझिए कि मुझे तो दुख इस बात का है कि उत्तर भारत के बड़े बड़े नेता, उनसे जरा पूछिए, जो दिन रात बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब नाम रटते रहते हैं। बिहार से शुरू करते हैं, मांझी, जीतन राम मांझी कैबिनेट मिनिस्टर है, आवाज़ निकली। एक हनुमान बने हुए हैं अभी, चिराग पासवान, कुछ निकला एक शब्द। लाल पीला बने रहते हैं दिन भर। आइए, अभी तो रैली देखा अभी 9 तारीख को मान्यवर कांशीराम के पुण्यतिथि पर। उस पर कोई प्लान, कोई एट्रोसिटीज़ में बात, कहीं चीफ जस्टिस का मेंशन हुआ, कहीं पूरन का मेंशन हुआ, कहीं वाल्मीकि जो हरिओम वाल्मीकि था वो मेंशन हुआ। दलित 1 नंबर एट्रोसिटीज़ के मामले उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। मनीषा वाल्मीकि का केस पता ही है, 1 नंबर पर है। लेकिन बाबा साहब के नाम पे वो ठगी का धंधा चल रहा है ना, कि इसमें आपकी आवाज़ नहीं निकली। और दूसरा, जो पीट रहा है लोगों को, जो मार रहा है, जो जज पे जूते चला रहा है, जो आईपीएस को मजबूर कर रहा है। अरे हम लोग तो मजबूत आदमी लड़ लेते हैं, रोज लड़ते हैं, हम डरते नहीं हैं।
उस पे एक आवाज भी नहीं निकलना और योगी सरकार की तारीफ करना। सिंबॉलिकली थोड़ा कह दिए होंगे सब भाजपा जातिवादी है, सपा जातिवादी है, कांग्रेस जाति, से कह दिए होंगे सिंबॉलिकली, लेकिन तारीफ करना आपने देखिए भीड़ जुट के तो संदेश दे दिया, लेकिन उन्होंने अपना संदेश दिया कि हम भाजपा के साथ मिले हुए। आखिर एक बात बताइए, जो एट्रोसिटीज हो रहा है, इलेक्शन के समय तो आप हिंदू बनाते हो सबको, और जब इलेक्शन खत्म होता है जात के नाम पे पीटने वाला मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, यही सवर्ण संघी जाति के लोग। और इसमें कोई किसी बड़े समाज जो अपने आप को तथाकथित उच्च समाज कहता है, उसके बड़े बड़े संगठनों से कोई प्रतिक्रिया आती है? नहीं आती है। तो ये सीधा ऐलान है युद्ध का कि मनुस्मृति से चलेगा देश या संविधान से चलेगा, ये युद्ध का ऐलान है। और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा दिया जाएगा, है ना। कि जितने देश भर में हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि हर जगह प्रोटेस्ट हो, और बताइए उसको सेलिब्रिटी बना के एक लड़का लौंडा जो है वो धमकी दे रहा है सीधा। एक बाबा है कह रहा है कि विष्णु जी सीना फाड़ देंगे, तो विष्णु जी को बोलते कि अपना मूर्ति खुद ही जोड़ ले, हारने की क्या जरूरत है, खुद ही जोड़ ले ना। और इस तरह के उसको सेलिब्रिटी बना रहा है, वो सोशल मीडिया में ट्रेंड चला रहा है, मीम्स बना रहा है, ये क्या है। अगर वहाँ पे गवई साहब की जगह कोई और जज होता, कोई यही बात अगर DY चंचूड़ बोले होते तो किसी की औकात होती जूता जलाने की। तो ये तो सीधा अब तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। इन नेताओं के चक्कर में जो नेता खाली भाषण देता है, वोट देता है, आंदोलन नहीं करता है। बाबा साहब का नाम लेकर जो राजनीति कर रहा है, मैं चुनौती दे रहा हूँ उसे कि जाकर पढ़ो बाबा साहब को। बाबा साहब ने किसानों के लिए आंदोलन किए, मजदूरों के लिए आंदोलन किए, सड़कों पे उतरे, दलितों के लिए आंदोलन किए कि नहीं भाई। महिला मुक्ति के प्रश्न पर, हिंदू कोड बिल पर तो उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दी, कुर्सी छोड़ दिया। यहाँ कुर्सी पर चिपके रहने के लिए CBI ED के डर से आवाज नहीं निकल रही है। अरे क्या हो जाएगा, तुम जेल चले जाओगे तो तुम्हारे करोड़ों फॉलोअर और बढ़ जाएंगे। जेल जाने से क्या डरना है। जो लोग संविधानवादी है, जब संविधान पर, जब इंडियन रिपब्लिक पर मनुस्मृति का हमला हो गया है, इन संघियों का हमला हो गया है, तो उस समय आपकी तारीफ करना ये क्या संदेश दे रहा है, ये समाज जरूर याद रखे। अच्छे काम की तारीफ नहीं की जा सकती अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया? नहीं, उनके जीवन में जो है ना एट्रोसिटी जो हो रहा है वो भी अच्छा काम है ना। नहीं, उन्होंने सारे काम की अच्छा है। नहीं, जो स्थल बने हुए हैं, आपने मैसेज दिया ना, खाली स्थलीय दलितों के जीवन में एक इम्पोर्टेंट चीज है, रोजगार नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन और नहीं, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, हिंसा नहीं है। इस पर नहीं, सब पे कहाँ बोला? कोई आंदोलन किया? कभी कोई आंदोलन किया? निजीकरण हुआ, उसमें खुद शामिल थे। आप सरकार को समर्थन दे रहे थे। यूपी 1-2 में कोई दलित एजेंडा लागू करवाया? कोई लागू करवाया तो बताओ हमें। उत्तर प्रदेश पूरा देश नहीं है। और सबसे ज्यादा एक बार बताओ, आंकड़े आ गए हैं, सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज हो रहा है। नंबर से मैंने गिना दी है। उस पे आंदोलन क्यों नहीं, सड़क पे क्यों नहीं उतर रहा है? थाने और जिला मुख्यालय क्यों नहीं घेर रहा है? और जो संविधान उठा के घूम रहे उन्हें भी तो आना चाहिए ना। नहीं, सड़क पे तो हम लोग सड़क पे है ही ना। वो क्यों नहीं? वो तो सड़क पे है ही। संविधान उठा के तो संविधान तो सड़क पे घूम ही रहे हैं। कहाँ घूम भाई? न्याय यात्रा के लिए घूम रहे हैं ना। आप तो बीजेपी के साथ मिलके, RSS के साथ मिलके मलाई खा रहे हो। CGI के मुद्दे पर तुरंत उनका ट्वीट है, आप जान लीजिए। पहले नहीं पता है तो पता कर लीजिए। खड़गे साहब का है, उनका है, तो मायावती का भी है सर। ऐसा ट्वीट तो सबने किया है। नहीं, माया आपकी जिम्मेदारी तो ज्यादा है ना। आपने तो पूरा रैली कर दी, उसमें एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं। IPS पूरन में एक शब्द नहीं बोला। जब CGI ने खुद ही माफ कर दिया, देखिए। नहीं, माफ करके उन्होंने दिखा दिया कि सनातनी ऐसे ही होते हैं। लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप वोट लेके आप सत्ता का मलाई चाटते हैं। आपको मिनिस्टर बनना है, मंत्री बनना है, और दलितों पे आप ही के शहर में एट्रोसिटीज हो रही है तो वहाँ लड़ रहे हैं, यहाँ समझाए। और 6 महीने पहले यही CGI थे जो दलितों के खिलाफ फैसला दे रहे थे। कोई बात नहीं, हमारे 20 डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसका क्या मतलब? जूता चलना उसको स्वीकार कर ले। आप भी तब सड़कों पे थे? नहीं, हम थे, हम बोल रहे हैं, हम थे। और कई डिफरेंसेस हो सकते हैं। जब CGI को सम्मान नहीं चाहिए तो फिर क्या करेगा? नहीं, वो CGI पे हमला नहीं है, वो पूरे इंस्टीट्यूशन पे हमला है। आप बात समझिए। मोदी खुद जो है कॉमनल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, योगी खुद कॉमनल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। उसका डिफेंस में आप लोग आ गए। शर्म कीजिए। मामला ये है कि अभी जो हाल फिलहाल में जो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें दलितों का उत्पीड़न हुआ है, और जो सारा सिस्टम है, प्रशासन है, सरकार है, वो सारा उन उत्पीड़न करने वालों का साथ देती है। अभी ताज़ा उदाहरण है
जो चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका, चीफ जस्टिस साहब ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए उसको माफ़ कर दिया, मगर उसके बाद जो एक पूरा का पूरा उस अपराधी का महिमा मंडन एक पूरा समाज करने लग गया और उसके पक्ष में पूरा सोशल मीडिया में जो माहौल बना दिया, तो सीधा सीधा वो ये दिखाना चाहते थे कि तुम चाहे चीफ जस्टिस बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, किसी भी पद पर पहुंच जाओ, हम आपको अपनी जूते की नोक पे रखते हैं। एक पूरे समाज का अपमान कर रहे हैं ना वो लोग, तो फिर अपने स्वाभिमान के लिए सड़क पे उतरना जरूरी था। तो ये उसी लिए पूरा समाज आज इकट्ठा हुआ है। क्या मतलब क्या करेंगे आप लोग संसद तक जा करके? क्या ज्ञापन देंगे हम राष्ट्रपति को इस पूरी घटना के संबंध में, यही हमारा प्रोग्राम है। यहाँ से पैदल मार्च करेंगे। चीफ जस्टिस ने माफ़ कर दिया है, तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, ये घटना एक आदमी ने घटना की और चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ की, चीफ जस्टिस साहब ने मना कर दिया, माफ़ कर दिया उसको। बात अगर वहीं तक रहती तो वो ख़त्म भी हो जाती। हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती मैदान में उतरने की। हम मैदान में उतरे, उसका कारण ये है कि उन्होंने उसको कैश कराने के लिए कि उसने उस लंपट आदमी ने एक चीफ जस्टिस जो कि एक दलित है स्पेशली, उसके ऊपर जूता फेंका। तो उसका महिमा मंडन इस वजह से हो रहा है कि वो एक दलित चीफ जस्टिस है, बौद्ध है। तो इस वजह से पूरा का पूरा समाज एक जश्न मना रहा है, जश्न के माहौल में है। जो मेरिटधारी, जो अपने आप को मेरिटधारी कहता है, जो जानवर की टट्टी पेशाब पीने को अपना मेरिट मानता था, गुप्तांगों की पूजा करने को अपना मेरिट मानता था, वो एक चीफ जस्टिस जो न्याय का सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर जूता फेंकने को भी मेरिट मान रहा है, उसका महिमा मंडन कर रहा है। तो उसके लिए ये पूरे एक समाज देख रहा है कि ये हमें एक साइडलाइन किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो जन्म से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझती है, वो हम लोगों को नीच समझती है, जबकि कानून की नज़र में हम सब बराबर हैं। मगर वो आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में भी अपने आप को ऊंची समझ रही है। सोचिए कि एक पर्टिकुलर परिवार में पैदा होने वाला आदमी हमेशा नीचे रहेगा और हम जो है हमेशा ऊंचे ही रहेंगे। तो उस समाज को ये दिखाना है कि हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम भी तुम्हारे खिलाफ सड़क पे, जैसे तुम लोग प्रचार कर रहे हो एक गलत चीज़ का, एक गलत प्रथा का, एक अन्याय का, शोषण का समर्थन कर रहे हो, तो हम पढ़ लिख गए, हम आप सड़क पे उतर सकते हैं, हम इसका विरोध कर सकते हैं। वो जमाना चला गया जब शोषण होता था, चुप रहते थे लोग। अरे मुट्ठी भर लोगों से क्या होगा? जो यहीं पे आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगा दी गई है। देखो, बात मुट्ठी भर की नहीं है, हर जगह पूरे देश में हो रहा है चर्चा, सोशल मीडिया में भी समाज उतरा हुआ है। समाज की कई और परेशानी भी रह सकती है, मगर ये तो अभी शुरुआत हुई है। आज आखिरी दिन नहीं है इस विरोध प्रदर्शन का, और आज से तो शुरुआत हो रही है उसकी। अब धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।